आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां हुआ जनता के लिए टोल फ्री, कहां अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार और कहां सी न्यूज की खबर का हुआ असर। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बलरामपुर ताइक्वांडो एकेडमी के अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों का सम्मान हुआ, जहां हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपन्न हुए ताइक्वांडो पुमसे प्रतियोगिता में जनपद के खिलाड़ियों ने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए 3 स्वर्ण सहित 11 पदक अर्जित किए थे, जिन्हें आज समारोह पूर्वक कलेक्ट्रेट सभागार में रिया केजरीवाल मुख्य विकास अधिकारी ने सम्मानित किया। इस अवसर पर बलरामपुर ताइक्वांडो संघ के अध्यक्ष डॉक्टर प्रांजल त्रिपाठी, उपाध्यक्ष आलोक श्रीवास्तव तथा डॉक्टर अब्दुल कायूम तथा भाजपा मीडिया प्रभारी डीपी सिंह तथा अभिभावक बंधु उपस्थित रहे। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत सोमवार की सुबह दौलतपुर गांव के निकट स्थित सुमली नदी के पुल के नीचे पानी में तैरते अज्ञात लड़की की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जिसकी उम्र लगभग 17 वर्ष होगी। बदन पर लाल और सफेद रंग की कुर्ती व करसेला कलर का सलवार पहनी हुई थी। जनचर्चाओं के अनुसार लोगों का कहना है कि लड़की की हत्या कर फेंक दिया गया है। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी है, जहां सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ मौके पर एसओ पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुट गए हैं। समाचार लिखे जाने तक लड़की की पहचान नहीं हो सकी थी। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद जैद की रिपोर्ट। बाराबंकी के फतेहपुर में सी न्यूज की खबर का असर हुआ, जहां 4 सितंबर को लगी खबर का असर देखने को मिला, जहां सफाई कर्मियों ने मुहिम चलाकर आदर्श नगर पंचायत के मोहल्ला नाला पार में युद्ध स्तर पर आज चला नालों की सफाई अभियान, जहां चमकता दिखा मोहल्ला। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता नफीस अहमद की रिपोर्ट। बुलंदशहर के सिकंदराबाद टोल पर NH 91 पर गड्ढे होने के चलते भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जहां जनता के लिए टोल फ्री किया गया। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि जब तक सड़क पर गड्ढे रहेंगे तब तक कोई टोल नहीं दिया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा रोड नेशनल हाईवे 91 नंबर आज पूरी तरीके से टूटा पड़ा, गहरे गड्ढे हो रहे हैं और आए दिन हमारे लोग मर रहे हैं, किसान मजदूर मर रहे हैं। तो फिर तो टैक्स इस बात का लेते हुआ इसका मतलब लूट मार हो रही है, घरेलू से उठनाड़ी हो रही है। जब तक ये रोड ट्रैक स्टॉप नहीं बना देते हैं, गड्ढा मुक्ति नहीं कर देते हैं, जब तक टोल टैक्स नहीं लिया जाए, वरना भारतीय किसान महाशक्ति मजबूरन होकर ऐसी तरीके से कार्रवाई करने को मजबूर होगी। तो अभी इस कोई अधिकारी इसको बातचीत हुई आपके? अभी कोई अधिकारी नहीं आया है। क्यों नहीं आ रहे हैं? उनकी कमी है, उनकी गलती है। उनको क्या पता चुके लिखित में हमारे पास सब हमने लिखा उसमें इतने दिन में, 1 हफ्ते में, 10 दिन में रोड ठीक नहीं हुए तो भारतीय किसान महाशक्ति टोल टैक्स कराने को मजबूर होगी और उसके जिम्मेदार आप होंगे। इसलिए ये लोग नहीं आए आज तक। कल से चर्चा है, परसों से चर्चा है जिले में टोल टैक्स फ्री कराने जा रही है यूनियन, लेकिन ये लोग भी नहीं आए। कब तक चलेगा? जब तक अधिकारी कोई नहीं आ जाएगा, रोड ठीक नहीं होंगे, रोड परमानेंट टोल फ्री रहेगा। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर के सिकंदराबाद पुलिस ने चोरी की आधा दर्जन वारदातों का खुलासा किया, जहां 4 चोरों को गिरफ्तार किया गया। बदमाशों के कब्जे से 4 लाख रुपए की कीमत के गहने, 15 लाख की नकदी और 3 चाकू बरामद किए गए। 31 अगस्त की रात को सिकंदराबाद के मोहल्ला हरीशाह में दिव्यांग महिला के परिवार को निशाना बनाया गया था। चोर यहां से नकदी, मोबाइल फोन और लाखों के गहने चोरी कर फरार हो गए थे। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 चोरों को गिरफ्तार किया। एसएसपी ने पुलिस टीम को 20,000 का इनाम दिया है। गिरफ्तार किया गया है और क्या बरामद की गई है? देखिए, 4 साथी अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं थाना सिकंदराबाद इंस्पेक्टर और उनकी टीम के द्वारा। उल्लेखनीय यह है कि दिनांक 31 अगस्त की रात में एक व्यक्ति हरीशाह मोहल्ले में सिकंदराबाद में, जिनकी रिश्तेदारी में बर्थडे पार्टी थी, ताला बंद करके गए हुए थे और घर के अंदर उनकी एक दिव्यांग बहन जो महिला थी वो मौजूद थी। ये उधर घूम रहे थे, साथी अपराधी हैं। इनका धंधा यही है कि ये रात के समय भ्रमणशील रहते हैं और कहीं पे घर में ताला आदि बंद मिल जाए तो उसको ताला तोड़ करके चोरी की घटना को कर लेते हैं। उस दिन भी यही हुआ, क्योंकि पूरा परिवार होटल में बर्थडे पार्टी में गया हुआ था। इन्होंने समझा कि घर में कोई नहीं है, ताला तोड़ के अंदर गए। अंदर महिला थी, उसको कब्जे में कर लिया। इसके बाद उस घर में जो भी कुछ सामान था कीमती, लगभग 4 लाख रुपए मूल्य के जेवर और 15,000 रुपये नगद, मोबाइल फोन आदि ये लेकर के वहाँ से चले गए। इस घटना के बाद एक टीम गठित की गई और लगातार प्रयास किए जा रहे थे। व्यापक और सूचना संकलन के बाद इनकी गिरफ्तारी की गई है और इसके अतिरिक्त इन्होंने उस पूरे इलाके की 6 घटनाओं को स्वीकार किया है
जो चोरी की घटनाएं इनके द्वारा पूर्व में की गई थी। इसमें अभियुक्त आज़ाद उर्फ लाला है और इसके विरुद्ध 20 मुकदमे पूर्व से दर्ज रहे हैं। सातिर किस्म का चोर है। दूसरा अभियुक्त रिजवान के विरुद्ध 15 मुकदमे हैं। तीसरे अभियुक्त जहीरुद्दीन के विरुद्ध 10 मुकदमे हैं। अभियुक्त समीम का 1 मुकदमे का आपराधिक इतिहास पाया गया है। तो ये बहुत ही उल्लेखनीय और अच्छी गिरफ्तारी और बरामदगी पुलिस के स्तर से रही है। इससे भविष्य की घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा और इनके विरुद्ध हम गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो इस तरह पूरी टीम को लगभग 20,000 रुपये की पुरस्कार राशि से पुरस्कृत किया गया है इस उत्कृष्ट काम के लिए। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले की यातायात पुलिस द्वारा प्रभावी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जहां कहा गया है कि माता पिता भी नवयुवकों द्वारा होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के जिम्मेदार हैं। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बदायूं थाना ओंगैती पुलिस ने प्रधान ईख खेड़ा की तहरीर पर गोकशी के अवैध कारोबार पर हावी हुए गौरक्षा समिति के राष्ट्र अध्यक्ष बाबा गरीबदास और उनके साथियों को अपराधी मानते हुए जेल में डाल दिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने राजस्थानी चरवाहों से गौवंश ले जाने के बदले 5,000 रुपए की मांग की। मजे की बात तो यह कि थाना ओंगैती पुलिस ने सच जाने बगैर बाबा गरीबदास को जेल भेज दिया है। हालांकि बाबा गरीबदास ने अपने बयान में कहा है कि प्रधान ईख खेड़ा और स्थानीय पुलिस प्रशासन की मदद से क्षेत्र में गौकशी का धंधा चरम पर है, जिससे राजस्थानी चरवाहे तो मुहरा भर हैं। प्रधान ईख खेड़ा और ओंगैती पुलिस को सिरदर्द बन गई है, जहां गौकशी बंद होने से इनकी कमाई बंद हो गई है। बाबा गरीबदास पर जो गौरक्षा समिति के जिलाध्यक्ष हैं उन पर मुकदमा लिखा गया है, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन ने ज्ञापन दिया है। तो क्या प्रतिक्रिया रहेगी, क्या रूपरेखा रहेगी भारतीय किसान यूनियन? देखिए, बाबा गरीबदास एक बहुत लंबे इतिहास से गौ रक्षक रहे हैं। कई बार इस क्षेत्र में ओंगैती थाने में गौ हत्या कांड हुई। गिरोनाई में, भूड़खतौरा में अवशेष मिले, गौ हत्या के जो है चिन्ह मिले। डीएम साहब, एसएसपी साहब रात के 12 बजे, जिनमें 4-6 हज़ार लोगों के बीच में आंदोलन हुआ। इसी तरह से पिनौनी गौ हत्याकांड हुआ, हत्याओं के अवशेष मिले। पुलिस की नोक-झोंक में बहुत कुछ हुआ। पुलिस की गाड़ी में आग भी लगी, जनता ने क्या क्या किया। तब भी हम ही पहुँचे थे, तब भी बाबा गरीबदास पहुंचे थे। गरीबदास है कि किसान यूनियन सामाजिक आदमी के रक्षक हैं। किसान यूनियन के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं। समय समय पर किसान यूनियन का सहयोग करते हैं, किसान यूनियन भी उनका सहयोग करती है। बहुत दिन पहले इन पर पुलिस ने, कोई नई बात नहीं है, पुलिस ने एक चरस का केस लादा, एक झूठा चरस ला करके इन्हें बंद कर दिया। तब भी एक आंदोलन थाने पर हुआ था। अब आज पुलिस ने मिलकर के प्रधान से और बिना जांच के, बिना पड़ताल के एक प्रधान से रिपोर्ट लिखवा ली झूठी और उसके लिए अंदर बंद कर दिया। ये मैटर आया और हमने जो है 15 तारीख दे दी है। थाने का घेराव, अनशन और जो कुछ होगा वो होगा। सरकार की जांच लंबे स्तर पर चलेगी, योगी स्तर पर चलेगी, मुख्यमंत्री स्तर पर चलेगी। और हम जा रहे हैं 5 तारीख को अपनी किसान यूनियन की महापंचायत में वो रणनीति बनाई जाएगी, टिकैत साहब को लाया जाएगा। आखिर ये पुलिस बनावटी केस क्यों करती है? बहुत सी रिपोर्टें हमारी जो है 15 दिन तक नहीं लिखी नहीं जाती, और उसमें बिना छानबीन के एकदम रिपोर्ट लिखा दी। अरे बंजारों की भूमिका यहाँ संदेहजनक है। बंजारे जो हैं वहाँ देखे गए हैं धर्मपुर में, ये दिन में जो है घूमते हैं ये ऐसे और खोज लगाते हैं तो भैंसों की चोरी और ये सब का प्रकरण सामने आया है। देखो जाकर धर्मपुर गाँव में, जाटो वाले में। और ये उससे सुना गया है, आज राजपुर में भी लोग कह रहे थे कि बिजारे को ले गए हैं ये प्रधान के सहयोग से, और प्रधान भी उसमें चौथ खाते हैं और उन्हें खिलाते हैं, उन्हें बैठालते हैं, बंजारों को रुके। तो दूसरी बात ये कि ये बताइए कि बंजारे लुटे, बंजारों से पैसा लिया, मानते हैं लिया, लेकिन बंजारे थाने आए, बंजारों ने रिपोर्ट लिखी, बंजारे पीड़ित है, उन्होंने किसी ने बयान दिए? क्या बंजारे पीड़ित है? क्या थाना अध्यक्ष पीड़ित है? बंजारे पीड़ित है या वो ये खेड़े का प्रधान पीड़ित है? ये खेड़े प्रधान ने, एक नियम है, कानून है, वादी वो बनाएगा जो पीड़ित है, रिपोर्ट वो लिखाएगा जो पीड़ित है। आज रिपोर्ट एक प्रधान ने लिखाई और फिर रात के 12 बजे 2 बजे प्रधान कहाँ देख रहे थे? प्रधान क्यों थे सड़क पर?
चलो बाबा थे या अन्य लोग थे या कोई संदेह बात आई, पुलिस थी, कहाँ थे, कितने पैसे ले जाते देखा। और जो पैसे रोज उगाई होती है थाने में, रोज ट्रक निकल के जाते हैं गायों के, बैलों के, भैंसों के, भूसा के, तो वो उगाई, वो FIR किस पे हो गई है? रोज जो है भ्रष्टाचार के केस यहाँ मिल रहे हैं थाने में, सीटरों को छोड़ा जा रहा है, हिटी सीटर यहाँ चाय पी रहे हैं थाने में, जब से ये आए हैं जातिवाद लगाया जा रहा है। तो ऐसे में चाहे ये थानेदार हों, चाहे इस्लामगढ़ थानेदार हों, चाहे बिरसी के थानेदार हों, ये संदेह के घेरे में ये पैदा करते हैं और यही हत्याकांड कराते हैं। पुलिस यहाँ की संदेह में है और इनकी हम पोल खोलेंगे। 15 तारीख को महासभा होगी, 5 तारीख के लिए हम जा रहे हैं दिल्ली में, में उसमें आंदोलन में मुजफ्फरनगर, उसमें बात खोलेंगे। और हमने लिखित में दे दिया है, कल दे दिया था कि बाबा निर्दोष है, जांच की जाए, और रात को पकड़ लिया। इसका मतलब हम पर कोई विश्वास नहीं किया। हमारा संगठन विशाल है, हम संगठन पूरे ऑल इंडिया में है। ऑल इंडिया में गौ हत्या, हमारी माताओं की हत्या हुई, यानी ये हमारी असली माँ है, और माँ की हत्या हुई तो हम सब हत्यारों के खिलाफ एक आवाज लगाएंगे। यहाँ गौ हत्या का हमें संदेश है। दूसरी बात ये कि जो रक्षक है बाबा गरीबदास, वास्तव में रक्षक है, गौ रक्षक है, और आज उन्हें जो है बंद किया जा रहा है, यानी आवाज बंद की जा रही है, यहाँ ताला लगाया जा रहा है। केवल दोष उनका ये है कि वो पुलिस को फोन कर देते हैं कि यहाँ गौ कांड हो गया, यहाँ ये हो गया, यहाँ बंजारे पकड़ गए, यहाँ वो मुस्लिम पकड़े गए, ये सब हो गया। तो पुलिस की ड्यूटी है भाई, पुलिस नाराज हो रही है कि हमें सोने नहीं देते हैं। वो कहते हैं पुलिस वाले कि बाबा हमें सोने देते, हराम नींद हराम करते हैं। अरे अगर बाबा ने कोई सूचना दे भी दी तो उल्टा आरोप लगा दिया है। बंजारों को पूछा जाए और प्रधान को लाया जाए और गंगा के तट पर चलते हैं और बाबा भी कसम खाएंगे और हम सब कसम खाएंगे। गंगा में चले थाना अध्यक्ष, प्रधान, बंजारा और हम सब, कौन गलत है, और बाबा भी अपने आंसू औलाद की कसम खाएं। ये प्रकरण है कहाँ? अच्छा, 15 तारीख को आंदोलन की जो ज्ञापन दिया है, अनशन का ज्ञापन दिया, कि उससे पहले भी कोई हम पहले कर सकते थे, लेकिन हम बंधे हुए हैं। हमारा जो है पूरा देशव्यापी आंदोलन दिल्ली में चल रहा है और उसकी महापंचायत जो है मुजफ्फरनगर में, इसलिए 5 तारीख से पहले हम कुछ नहीं कर सकते। और 5 के बाद में कभी भी थाना घेर सकते हैं, कभी SSP को घेर सकते हैं, कभी DM को घेर सकते हैं। अपनी बात को कहेंगे और बाबा को निकालेंगे। बाबा सही है, निर्दोष है, और उसकी जांच कराने का एक हमारे पैगाम भेजा जाएगा। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता शमशुल हसन की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत चोरों एवं वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने व चोरी की घटनाओं के शीघ्र अनावरण के लिए समस्त प्रभारी निरीक्षकों, थानाध्यक्षकों को कड़े निर्देश दिए थे, जहां SOG सर्विलांस टीम को भी चोरी की घटनाओं के अनावरण के लिए लगाया गया था। दिए गए निर्देशों के क्रम में थाना मनकापुर पुलिस एवं SOG की संयुक्त टीम ने चोरी की घटना का अनावरण करते हुए चोरी किए गए 29 मोबाइलों सहित 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। जनपद गोंडा में थाना मनकापुर टीम एवं SOG टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक बड़े गैंग का खुलासा हुआ है। इस गैंग में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये गैंग चोरी एवं नकबजनी की घटनाओं में संलिप्त रहता है। मनकापुर थाना क्षेत्र में एक बड़ी चोरी को इसमें अंजाम दिया था, जिसमें 29 मोबाइल उसके पास से रिकवर हो चुके हैं और इनके गैंग के अन्य जो लोग हैं उनकी भी धरपकड़ जारी है। ये शातिर किस्म का गैंग जनपद गोंडा एवं अन्य स्थानों पे चोरी एवं नकबजानी की कार्रवाई करता था। 3 जो अभियुक्त योगेश, रामानंद और सुशील, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। ये फिर से डकैती एवं चोरी की योजना बनाने के फिराक में घूम रहे थे, जब इनको हमारी थाना मनकापुर की टीम एवं SOG टीम की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया है। इनके और भी गैंगों के लोगों पे, गैंग के जो सदस्य उन पे कार्रवाई चल रही है। जल्दी ही इनके और भी मेंबरों को गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल थाना मनकापुर एवं SOG टीम के द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है। इनके लिए इनको पुरस्कृत भी किया जा रहा है। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गुजरात के दाहोद जिले में आए गरबाड़ा तहसील में सांसद जशवंत सिंह भाभोर ने गांवों में पीने के पानी की समस्या को देखते ही गांव पंचायत में पानी के टैंकरों का वितरण किया गया। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता माजू बारिया की रिपोर्ट। झांसी जिले के मोरानीपुर विद्युत XEN कार्यालय के समक्ष सैकड़ों विद्युत संविदा कर्मियों ने स्थानांतरण किए जाने को लेकर धरना प्रदर्शन किया।
विद्युत संविदा कर्मचारी संघ द्वारा धरना प्रदर्शन के दौरान अधिकारियों को भेजे प्रार्थना पत्र में बताया गया कि विद्युत एसडीओ द्वारा हमारे संविदा कर्मियों के 20 से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थानांतरित कर दिया गया है, जिससे कर्मचारियों को आने जाने में काफी परेशानियां होती हैं। विभाग द्वारा किसी प्रकार का आने जाने का खर्च नहीं दिया जाता है। उक्त संबंध में अपनी समस्याओं से अधिकारियों को पूर्व में अवगत कराया है, लेकिन अधिकारियों ने इसे संज्ञान में नहीं लिया, जिससे मजबूर होकर आज धरने पर बैठना पड़ा है। किस पद पे हैं आप? साहब हम लैंडमैन थे साहब, से हमको कुली कह दिया गया। तो क्या घटना हुई आपके? हमारे साथ लाइन लगा दी, काम कर रहे थे हम रेवन फीटर पे, रूपा धमना में, डॉक्टर धमेनिया के पास 63 के ट्रांसफार्मर पे शट डाउन लिए थे हम साहब। जन्माष्टमी की है, क्या तारीख थी? 30 तारीख। हाँ, जन्माष्टमी के दिन 30 तारीख लाइन लगा दी, हम काम कर रहे थे सर, और अचानक हम वहीं टंग गए और हमको पता नहीं कि क्या है। तो लोग बात राघवेंद्र ने लगाई। राघवेंद्र, आपके साथ इतनी बड़ी घटना हुई है, आपको बिजली विभाग की तरफ से आपको जो लाइट का करंट लगा है, आपने शटडाउन लिया होगा, लापरवाही किसकी है इसमें? इसमें राघवेंद्र ने लाइन लगाई सर। कौन है राघवेंद्र? राघवेंद्र SSO है सर। वो क्या करते हैं वहाँ पर? SSO है सर, उन्हीं वे लोग शटडाउन देते हैं। तो विभाग की तरफ और से क्या बेटा, कार्रवाई की गई है अभी तक? अबे विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है? और हमें ये पता नहीं है कि क्या हुआ है। आपको क्या मिला है विभाग की तरफ? अबे कुछ नहीं मिला है। जयरामपाल, मैं यहाँ जो हमारे संगठन है उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ, इस खंड का अध्यक्ष हूँ। और यहाँ संविदा कर्मचारियों की लगभग कई प्रकार से जो है अनगिनत समस्याएं हैं, लेकिन मेन समस्याओं पे आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसे कि 20 कर्मचारियों का इस पावर हाउस से उस पावर हाउस ट्रांसफ़र कर दिया, जबकि वो बेचारे पेट्रोल फूंक के पूरा पैसा उसी में लगा रहे हैं। उनके बच्चों के लिए खाने पीने तक के लिए नहीं बच रहा है। मेन समस्या ये है। इसके बाद कुल समस्याएं 10 हैं। वो 10 समस्याएं का निराकरण के लिए आज यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कब तक रहेगा आप लोगों का धरना प्रदर्शन? ये आज अगर कोई समस्या हल नहीं होगी तो आगे चलेगा। आज जो आप लोगों का यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है विभाग में, किन कारणों द्वारा आप लोगों का यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है? यहाँ जो मैनेजमेंट है, यहाँ का जो अधिशासी अभियंता है, उनके अधीनस्थ जितने भी अधिकारी हैं, उनके द्वारा हमारे संविदा कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। समय से वेतन न मिलना, बिना किसी कारण के 5-5, 4-4 दिन की संविदा कर्मियों की वेतन काट देना, और उनका ट्रांसफ़र 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर की दूरी पर कर दिया गया है, जबकि विभाग की तरफ से कोई पेट्रोल नहीं मिलता है। मांग है संगठन की कि इनको पेट्रोल भत्ता दिया जाए, ताकि ये उपभोक्ताओं की ज़्यादा बेहतर से सेवा कर सकें। एक संविदा कर्मचारी को 6,000 से 9,000 तक वेतन मिलता है। यदि वो 30 किलोमीटर अपनी मोटरसाइकिल चला के जाता है, उपभोक्ताओं की सेवा करता है, तो उसके बच्चों के लिए क्या बचेगा उसको? संबंध में कोई प्रार्थना पत्र दिया है? बिल्कुल, हम लोग पहले से दे चुके हैं, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मेन इसमें एक मुख्य मांग है ESI, जिससे दुर्घटनाग्रस्त संविदा कर्मी का इलाज हो सकता है। वो ESI कार्ड आज तक नहीं बनाया गया है। हम लोग कई बार लिखित और मौखिक तौर पर इनको अधिशासी अभियंता को और ऊपर भी दे चुके हैं। आगे क्या करने वाले हैं? आगे अभी जे सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ की तत्वाधान में संविदा कर्मचारियों की मांगों के लिए आज धरना दिया जा रहा है। यदि कोई बात नहीं बनती है तो ये धरना निरंतर चलता रहेगा जब तक कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं। तो आज यहाँ पर जो धरना चल रहा है संविदा कर्मियों का, तो इनकी क्या मांगे हैं सर? की मांगों में मुख्य मांग ये है कि कुछ लोगों को बिजली घरों पे ज़रूरत के हिसाब से ट्रांसफ़र किया गया है। उनकी मांग है कि उनको वापस वहीं पे किया जाए। और जो करदाई संस्था है और जो हमारे यहाँ एक स्थापित वो है कि इतने लोग रहेंगे, उसके हिसाब से जो संख्या कहीं ज़्यादा थी, तो उनको वहाँ से किसी दूसरे बिजली घर पे शिफ्ट किया गया है। अभी इन लोगों से बातचीत होगी और वार्ताक्रम में जो भी निकल के आएगा, तो अगर स्टाफ इधर उधर एडजस्ट होने लायक होंगे तो उनको एडजस्ट करेंगे। सर एक संविदा कर्मी सर बहुत बुरी तरह झुलसा हुआ है सर, उसकी तरफ उनके लिए सर क्या किया गया था बिजली विभाग की तरफ से? उसमें करदाई संस्था को कहा गया है। करदाई संस्था
की जिम्मेदारी बनती है और वो उसका इलाज और भुगतान कराएगा। विभाग की तरफ से ये भी बातचीत चल रही है, प्रक्रिया में है, जांच होगी और उसके बाद विभाग से राहत राशि तो जांच के बाद निर्गत होगी। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।